स्पेस बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे अरबों खरबों गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है जो हम देख सकते हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और कई तारों के अपने ग्रह भी हैं। इन सब के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। सोचो, अगर तुम प्रकाश की गति से सबसे तेज गति से यात्रा करो तो भी सूरज के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। पूरी मिल्की वे गैलेक्सी पार करने में 1 लाख साल से ज्यादा लगेंगे। और ये तो बस हमारी अपनी गैलेक्सी की बात है। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा हमसे 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अभी की टेक्नोलॉजी से तो नजदीकी तारे तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल लगता है। इतनी दूरी की वजह से दूसरे तारों तक जाना इंसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरे तारों और गैलेक्सीज तक जाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल है दूरी। प्रकाश की गति से भी यात्रा करने पर हजारों लाखों साल लगेंगे। ये इंसानों के जीवन काल के हिसाब से बहुत बड़ी समस्या है। हमें अभी तक प्रकाश की गति के आसपास भी यात्रा करना नहीं आया है। अभी के स्पेसक्राफ्ट को नजदीकी तारे तक पहुंचने में भी हजारों साल लग जाएंगे। दूसरी मुश्किल है इतनी लंबी यात्रा के लिए जरूरी ऊर्जा। स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति के थोड़े से हिस्से तक पहुंचाने के लिए भी बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। एंड्रोमेडा, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का उदाहरण लेते हैं। ये एक सुंदर स्पाइरल गैलेक्सी है, हमारी मिल्की वे जैसी। 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर वहां तक पहुंचना बहुत बड़ा काम होगा, अगर हम प्रकाश की गति से भी जा पाएं। सोचो, अगर हम स्पेस और समय को मोड़ सकें और ब्रह्मांड में 2 दूर जगहों के बीच एक शॉर्टकट बना सकें। यह है वर्महोल का दिलचस्प आइडिया। एक वर्महोल एक सुरंग जैसी होती है जो स्पेस टाइम में 2 अलग अलग बिंदुओं को जोड़ती है। इसे एक कॉस्मिक शॉर्टकट समझो। आम स्पेस में बहुत लंबी दूरी तय करने की बजाय एक स्पेसक्राफ्ट वर्महोल में घुसकर दूसरी तरफ लाखों प्रकाश वर्ष दूर निकल सकता है। वर्महोल का आइडिया आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत से आया है। यह सिद्धांत बताता है कि ग्रेविटी, द्रव्यमान और ऊर्जा की वजह से स्पेस टाइम के मुड़ने से बनती है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार सैद्धांतिक रूप से स्पेस टाइम को इस तरह मोड़ा जा सकता है कि एक वर्म होल बन जाए। पर ध्यान रखें कि वर्म होल अभी भी सिर्फ थ्योरी में है। हमने कभी किसी वर्म होल को देखा नहीं है और उनका अस्तित्व सिर्फ कल्पना में ही है। फिल्म इंटरस्टेलर ने वर्म होल को बहुत ही सुंदर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले तरीके से दिखाया। फिल्म में धरती खत्म हो रही है और इंसान दूसरे गैलेक्सी में नया घर ढूंढ रहे हैं। शनि ग्रह के पास एक वर्महोल अचानक से आ जाता है जो स्पेस के एक दूर के हिस्से तक जाने का रास्ता देता है। फिल्म में कुछ फिल्मी चीजें जरूर थीं, पर यह असली वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। जैसे वर्महोल को दिखाने का तरीका फिजिसिस्ट किप थॉर्न के काम पर आधारित था, जो फिल्म के वैज्ञानिक सलाहकार थे। इंटरस्टेलर ने हमें याद दिलाया कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी संभावनाएं हैं। इसने ब्रह्मांड को समझने के लिए विज्ञान के महत्व को भी दिखाया। भाग 5, आइंस्टाइन रोजन ब्रिज और ब्लैक होल का रहस्य। वर्महोल का आइडिया अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नाथन रोजन के काम से आया 1935 में। वे जनरल रिलेटिविटी के समीकरणों पर काम कर रहे थे और उन्हें एक ऐसा हल मिला जो स्पेस टाइम में 2 अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाले ब्रिज के बारे में बताता था। इन ब्रिज को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्महोल कहा गया। दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का संबंध जनरल रिलेटिविटी द्वारा बताई गई एक और रहस्यमयी चीज से है, ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद सिंगुलैरिटी, जहां पदार्थ एक अनंत छोटे बिंदु में सिमट जाता है, एक वर्म होल के जरिए स्पेस टाइम के किसी दूसरे क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है। हालांकि ये सब सिर्फ अटकलें हैं और ब्लैक होल की असली प्रकृति आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भाग 6, वर्महोल को समझना। स्पेस टाइम को एक कागज के टुकड़े की तरह समझो। अब कागज को आधा मोड़ो ताकि कागज पर 2 दूर के बिंदु एक दूसरे को छुएं। अगर तुम मुड़े हुए कागज में एक छेद कर दो तो तुम उन दोनों बिंदुओं के बीच एक शॉर्टकट बना दोगे। ये वर्महोल को समझने का एक आसान तरीका है। हालांकि इस सिद्धांत में कई मुश्किलें हैं। माना जाता है कि वर्महोल बहुत अस्थिर होते हैं, बनते ही वे तुरंत नष्ट हो सकते हैं। एक और समस्या ये है कि हम नहीं जानते कि वर्महोल कैसे बनाएं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि वर्महोल को खुला रखने के लिए ऋणात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व वाले पदार्थ की जरूरत होगी, लेकिन
हमने ऐसा कोई पदार्थ कभी नहीं देखा है। इन मुश्किलों के बावजूद वर्महोल का सिद्धांत वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है और लोगों की कल्पना को जगाता है। भाग 7, दूसरे रास्ते, व्हाइट होल और अल्कुबियरे ड्राइव। वर्महोल अभी भी सिर्फ थ्योरी में ही है, पर वे इंटरस्टेलर यात्रा के लिए एकमात्र काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। एक और दिलचस्प संभावना है व्हाइट होल। अगर ब्लैक होल स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, तो व्हाइट होल उसका उल्टा है, एक ऐसा क्षेत्र जहां कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। व्हाइट होल को कभी देखा नहीं गया है, पर जनरल रिलेटिविटी के समीकरण उन्हें संभव मानते हैं। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि एक वर्म होल एक ब्लैक होल को एक व्हाइट होल से जोड़ सकता है, जिससे स्पेस टाइम में एक सुरंग बन जाएगी। हालांकि ये सब सिर्फ अटकलें हैं। एक और दिलचस्प प्रस्ताव है अल्कुबियरे ड्राइव। इस सिद्धांत में स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर स्पेस टाइम को मोड़कर एक बबल बनाया जाता है, जो स्पेसक्राफ्ट के आगे स्पेस को सिकोड़ता है और पीछे स्पेस को फैलाता है। इससे स्पेसक्राफ्ट भौतिकी के नियमों को तोड़े बिना प्रकाश से तेज यात्रा कर सकता है। हालांकि अल्कुबियर ड्राइव गणितीय रूप से संभव है, इसके लिए ऋणात्मक द्रव्यमान ऊर्जा घनत्व वाले पदार्थ की जरूरत होगी, जो अभी तक नहीं मिला है। भाग 8, वर्महोल की खोज, अभी का रिसर्च और भविष्य की संभावनाएं। वर्महोल और दूसरी अजीब चीजों की खोज जारी है। वैज्ञानिक लगातार ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सैद्धांतिक मॉडल और खगोलीय अवलोकन दोनों से। हालांकि हमें अभी तक वर्महोल का कोई सीधा प्रमाण नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से उनकी उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक वर्महोल अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ सकता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभाव पैदा होगा, जिसे हम देख सकते हैं। वर्महोल का अध्ययन अभी शुरुआती दौर में है। हो सकता है कि भौतिकी में भविष्य की खोजें, जैसे क्वांटम ग्रेविटी का एकीकृत सिद्धांत, स्पेस टाइम की वास्तविक प्रकृति और कॉस्मिक शॉर्टकट की संभावना पर ज्यादा प्रकाश डालें। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और उन्हें सुलझाने की कोशिश इंसानों के सबसे बड़े कारनामों में से एक है। वर्महोल हो या न हो, ज्ञान और समझ की खोज हमें आगे बढ़ाती रहेगी और इंसानी प्रतिभा और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।